से बढ़कर 100 और फिर 300 सेक्स वीडियो तो ऑफिस से बरामद होता है 20 फीट लंबा सांप। वहीं अब तक 100 से ज्यादा शिकायतें और 10 एफआईआर तो 14 दिन के लिए जाना पड़ा जेल। सही सुना आपने, 58 से बढ़कर जो अश्लील वीडियो का आंकड़ा 300 पार तक पहुंचा है वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इस केस में कोई नया वीडियो सामने आ जाता है जिसे देख लोग हैरान हैं। वहीं अब अशोक के ऑफिस में जहां वो महिलाओं का शोषण करता था वहां से एक 20 फीट लंबा सांप बरामद हुआ है, जिसे लेकर भी एक बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है। वहीं अब इस मामले में 100 से ज्यादा शिकायतें हो गई हैं तो 10 एफआईआर अब तक दर्ज की गई है। और तो और रेप आरोपी अशोक खरात को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। वहीं अब लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने और उनके धर्म को भ्रष्ट करने के दावे भी किए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया कथित गॉडमैन अशोक खरात का मामला अब एक बड़े आपराधिक और सामाजिक विवाद में बदल चुका है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले खरात के दुष्कर्म और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। सत्र न्यायाधीश BN इचपुरानी की अदालत ने उस 14 अप्रैल तक जेल भेजने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब उसे नासिक रोड सेंट्रल जेल में रखा गया है। इससे पहले पुलिस हिरासत खत्म होने पर उसे अदालत में पेश किया गया था, जहां विशेष जांच दल यानी कि SIT ने न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 18 मार्च को, जब एक 35 साल की महिला ने आरोप लगाया कि अशोक खरात ने उसे 3 साल तक झांसे में रखकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि कई अन्य महिलाओं ने भी सामने आकर उसके खिलाफ यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई, जबकि उसके राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए। अब तक नासिक के सरकारवाड़ा थाने में उसके खिलाफ कम से कम 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 8 यौन शोषण और दुष्कर्म से जुड़ी हैं, जबकि 2 मामले धोखाधड़ी के भी दर्ज हैं। इसके अलावा SIT को 100 से अधिक शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मामला कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। जांच के दौरान सामने आए खुलासों ने इस केस को और चौंकाने वाला बना दिया है। SIT और फॉरेंसिक टीम ने खरात के कार्यालय पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लिए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बरामदगी हुई एक 20 फीट लंबा रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नकली सांप। आरोप है कि खरात इस यांत्रिक सांप का इस्तेमाल लोगों को अपनी कथित अलौकिक शक्तियों का विश्वास दिलाने के लिए करता था। वो लोगों से ये यकीन दिलाता था कि वो जिंदा सांप को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसके प्रति लोगों का जो भरोसा है और अंधविश्वास वो दोनों बढ़ते जाते हैं। इस मामले में सिर्फ यौन शोषण ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के नाम पर भी धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। जांच में ये भी सामने आया है कि उसने अपने अनुयायियों यानी कि अपने जो चेले थे बना रखे थे, खासकर व्यापारियों को गुमराह करने के लिए अजीबोगरीब दावे किए थे। एक मामले में उसने जैन समुदाय के एक व्यापारी को समुद्री पौधा बताकर मछली खाने के लिए राजी किया और कहा कि इससे व्यापार में तरक्की होगी। दरअसल कथित बाबा अशोक ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि समुद्री वनस्पति का सेवन करने से व्यापार में तरक्की होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। जांच अधिकारियों के अनुसार एक 46 साल के जैन व्यवसायी करीब 6 साल तक खरात के कांटेक्ट में रहे। इस दौरान वो नियमित रूप से उसके पास जाते, धार्मिक अनुष्ठान कराते और अनजाने में मछली का सेवन करते। उसे ये बताया गया था कि ये कोई जीव नहीं बल्कि समुद्र में उगने वाला एक पौधा है। खरात ने अपने अनुयायियों को भ्रमित करने के लिए ये भी कहा कि मछली में हड्डियां नहीं होती और वो खून भी नहीं बहाती, इसीलिए उसे पौधे की तरह ही माना जाना चाहिए। इस तरह के तर्क देकर उन्होंने कई लोगों को गुमराह किया और उनसे लाखों रुपए भी वसूले। इस तरह के झूठे दावों और तथाकथित आध्यात्मिक उपायों के जरिए उसने लोगों से बड़ी रकम वसूली और उन्हें मानसिक रूप से भी प्रभावित किया। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को समझने में जुटी हुई हैं। SIT ने उसके बेटे हर्षवर्धन खरात को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में देर रात उसे छोड़ दिया गया। वहीं उसकी पत्नी कल्पना खरात की तलाश जारी है, जिनका नाम भी एक धोखाधड़ी के मामले में सामने आ गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस केस से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो और सामग्री के प्रसार का मामला भी सामने आ चुका है, जिसके तहत राज्य भर में 100 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और सोशल मीडिया से ऐसे करीब 3500 लिंक हटाए गए हैं। ये पूरा मामला केवल एक व्यक्ति के अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस गहरे अंधविश्वास और भरोसे के दुरुपयोग को उजागर करता है जो समाज में आज भी मौजूद है। जब लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, करियर, रिश्तों या स्वास्थ्य के समाधान के लिए ऐसे तथाकथित गॉडमैन्स के पास जाते हैं तो वो अक्सर ठगी और शोषण के जाल में फंस जाते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की लाइन को पहचानना कितना जरूरी हो गया है। ये मामला सिर्फ अशोक खरात का नहीं है, ये उस अंधविश्वास का चेहरा है जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान तलाशते तलाशते गलत हाथों में फंस जाते हैं। सवाल यही है
क्या हम आज भी चमत्कार के नाम पर सोचने की शक्ति खो देते हैं? क्या आस्था इतनी कमजोर हो गई है हमारी कि कोई भी आएगा, गॉडमैन बनेगा, खुद को भगवान बताएगा, बाबा बताएगा और हमारी आस्था को कंट्रोल कर सकेगा? सच यही है, जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं से शोषण शुरू होता है। और शायद अब समय आ गया है कि आस्था के साथ साथ जागरूकता को भी उतनी ही ताकत दी जाए, वरना ऐसे ढोंगी बाबा आप पर राज करते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।